एवरीवन, जो चार सॉल्वेंसी रेशियो होते हैं उन सभी को हम लोगों ने अलग अलग समझ लिया और उन पे सेपरेटली अलग अलग सवाल भी बना लिया। आज एक सवाल बनाते हैं, एक कंप्रिहेंसिव सवाल बनाते हैं जिसमें कि हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो में से टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो तीनों ही निकालेंगे। तो देखते हैं ये सवाल में क्या है, कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो और तीसरा प्रोप्राइटरी रेशियो। ये तीनों ही रेशियो जो सॉल्वेंसी रेशियो है इसे हमें कैलकुलेट करना है। बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसमें एक लायबिलिटी साइड में क्या है, शेयर होल्डर्स फंड में है शेयर कैपिटल 1,60,000, रिजर्व एंड सरप्लस 48,000 और नन करंट लायबिलिटी में 10% डिवेंचर है 40,000 का और करंट लायबिलिटीज है 72,000 और ये नोट नंबर 1 में है। तो ये नोट यहाँ दिया हुआ है करंट लायबिलिटी का कि क्या क्या मिलाकर 72,000 है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का 30,000 और ट्रेड पेएबल का 42,000, ये मिलाकर करंट लायबिलिटी है 72,000। लायबिलिटी साइड का टोटल हो गया 3,30,000 और एसेट साइड में नन करंट एसेट्स 1,70,000 और करंट एसेट्स 1,50,000। तो इस तरह इधर का भी टोटल हो गया 3,20,000। तो हम सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला आपको पता ही है, मैंने पहले बताया, बराबर लॉन्ग टर्म डेब्ट्स या लॉन्ग टर्म लोन्स बाय शेयर होल्डर्स फंड। तो हमें डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालने के लिए लॉन्ग टर्म डेब्ट चाहिए, क्या क्या लॉन्ग टर्म डेब्ट है वो, और फिर शेयर होल्डर्स फंड। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट में मतलब लंबी अवधि का जो लोन है वो क्या है, मात्र एक डिवेंचर है नॉन करंट लायबिलिटी में 10% डिवेंचर, यही है लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो ये तो मिल गया। अब रहा शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड के लिए क्या क्या आ गया शेयर होल्डर्स फंड में, शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट क्या क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी क्या क्या होता है, या वर्किंग कैपिटल। ये सारा मैंने इसके पहले वाले जो वीडियो हैं सॉल्वेंसी रेशियो के जितने भी सारे वीडियो सभी में मैंने बताया, तो उसे आप जरूर देखें जिसमें डिटेल्स आपको पता चल जाए कि शेयर होल्डर्स फंड में क्या सारा आता है या लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या क्या सारा हम लेकर इंक्लूड करते हैं उसमें, या फिर नॉन करंट एसेट में क्या सारा आता है। तो सारा डिटेल उसमें है, तो पीछे के वीडियो जरूर देखें। तो यहाँ शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या है भाई, तो है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो ये मिलाकर शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा। तो कितना है, शेयर कैपिटल 1,60,000 और रिजर्व एंड सरप्लस 48,000, तो ये मिलाकर हो गया 2,08,000। तो इस तरह हमें जो चाहिए क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म डेब्ट वो है 40,000 डिवेंचर वाला और शेयर होल्डर्स फंड 2,08,000, ये दोनों मिल गया। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो निकाल लेते हैं। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना 40,000 डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड कितना 2,08,000। तो ये कितना आ जाएगा 5 रेशियो, इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 5:26 या और छोटा करेंगे तो आएगा 0.19:1, ये आएगा डेब्ट इक्विटी रेशियो, ठीक है। आप लोग खुद से भी कैलकुलेट करके देखेंगे, है ना। तो ये आगे डेब्ट इक्विटी रेशियो हो गया, पहला निकाल लिया हम लोगों ने। अब निकालते हैं टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, दूसरा, ये पहला हो गया। अब दूसरा, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट, ठीक। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट तो अपने पास है ही, मात्र एक है, वो जो डिवेंचर है 10% डिवेंचर, वही लॉन्ग टर्म डेब्ट। और दूसरा यहां पे चाहिए टोटल एसेट। तो टोटल एसेट्स में करंट एसेट नॉन करंट एसेट दोनों ही, ठीक है ना। तो
टोटल एसेट कितना हो जाएगा फिर, यहाँ पे कर लेते हैं टोटल एसेट बराबर करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट। तो कितना है करंट एसेट्स, 1,50,000 और नॉन करंट एसेट्स 1,70,000, मिलाकर हो गया 3,20,000। अब निकाल लेते हैं हम लोग टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो बराबर टोटल एसेट्स कितना है 3,20,000 डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट में ये 10% डिवेंचर जो है 40,000 का, तो कितना हो जाएगा 8 बार में ये कटेगा, यानी 8:1। ये हो गया टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। अब एक और कौन बच रहा है, प्रोप्राइटरी रेशियो, इसे कर लेते हैं। तो प्रोप्राइटरी रेशियो तीसरा, प्रोप्राइटरी रेशियो बराबर क्या होगा, शेयर होल्डर्स फंड या प्रोप्राइटर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ठीक, तो शेयर होल्डर्स फंड भी अपने पास है ही, शेयर होल्डर्स फंड कितना 2,08,000 और टोटल एसेट्स ये भी है, कितना है 3,20,000। ठीक है, तो क्या हो गया शेयर होल्डर्स फंड कितना 2,08,000 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स कितना है, तो 3,20,000। अगर इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 0.65:1। ठीक है, तो ये तीनों हम लोगों ने निकाला, तीनों ही सॉल्वेंसी रेशियो निकाला। एक डेब्ट इक्विटी रेशियो वो कितना आया, तो वो आया 0.19:1, और दूसरा टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो निकाला, वो आया 8:1, और तीसरा प्रोप्राइटरी रेशियो वो आया 0.65:1। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।